तो किसान साथियों, इस तरह से देख सकते हो पपीते का साइज भी बहुत ही बड़ा साइज है, प्यारा है। करीबन 3 किलो के आसपास की ये पपीता है। इसमें फर्स्ट बार की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इनका पर बीघे की बात करें तो माल इनका निकला है करीबन 4 लाख के आसपास माल आपके मार्केट में चला गया। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली मैं इस वक्त हूँ राजस्थान के गंगापुर जिले में। अब गंगापुर है, पहले ये जिला करौली था। तो गंगापुर जिले के एक छोटे से गांव है, गांव का नाम है गढ़मोरा। और गढ़मोरा गांव में मेरे पीछे देख सकते हो पपीते का फार्म हाउस है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। और यहाँ पपीते की काफी संख्या में फार्मिंग की जाती है। यहाँ के किसान है पपीते की खेती करते हैं ये लोग, और बड़े पैमाने पे करते हैं। तो जानिए, इन्हीं से जानेंगे किस तरह से फार्मिंग करते हैं और किस तरह से अर्निंग करते हैं। तो आइए किसान से मिलाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले हमारे यूट्यूब के तमाम दर्शकों को अपने परिचय कराएं सर। हमारा नाम है साहब शंकरलाल सैनी, तहसील नांदोती, ग्राम गढ़मोरा, जिला हमारा पहले करौली था, अब गंगापुर बन गया नया जिला। और हमें ये पपीता की खेती करते हुए कम से कम 25-30 साल हो तो गई। सर ये बताओ कि आपको पपीते की खेती करने का आइडिया कहाँ से आया, या कहाँ कोई ट्रेनिंग ली आपने, क्या है, कब से कर रहे हो? हमने साहब को ट्रेनिंग कहीं को ली, हमने वहां से पूना से बीज मंगाया। पूना से बीज मंगा करके ही हमने हमने हमारे हिसाब से लगाई थी। तो फिर एक साल लगाई, दूसरी साल ज्यादा लगाई, ऐसे बढ़ती चली तो गई। सर ये किस वैरायटी का आप बीज लेके आए थे वहां से? ये हम लाए थे सब चड्डा फार्म बीज लाए थे, देसी, 50,000 रुपए किलो। चड्डा फार्म देसी बीज है। ठीक है सर। तो अब पपीते की फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले जमीन की तैयारी कैसे करते हैं? जमीन किस की तरह की तैयारी निराई गुड़ाई या इसका मिट्टी का जो जांच है? जैसे अपने गेहूं बादी है, सरसों बादी है, उसको काट दी, उसको काट करके उसमें जुताई कर दी और जो सुपर फास्फेट डाल दिया। ये जैसे 1 बीघा है, 1 बीघा हम 4 कट्टा सुपर फास्फेट डाल दिया और उसमें जुताई कर दी। जुताई करके उसमें क्यार बना दिए। क्यार बना करके ही फिर उसमें पौधे लगा दिए जाते हैं। क्यारी बना के इसमें पौधे लगा दिए। लगा दिए पौधे से जाते पौधे की दूरी क्या रखते पौधे हो? से पौधे की दूरी 3 फीट। 3 फीट है। 3 फीट इधर, 3 फीट इधर। पौधे की खेती करी जाती है वैसा अप्रैल अप्रैल में तो इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और फिर मई में इसको लगा दिया जाता है। मई जून के अंदर 2 महीने के अंदर इसको लगा दी तो जाती है। बीज का क्या रहता है प्रोसेस, आप खुद तैयार करते हो तो? इसको बीज को तो जैसे पेड़ में अपने को बढ़िया बढ़िया पेड़ है उसको रख लिया और उसमें जैसे पपीता पकी और फिर उसका बीज को निकाल करके और जैसे अपन चूल्हे की राख होती है उसमें मिला करके उसको सुखा दो और सुखाने के बाद में उसको कतई सूख जाए, जिसके बाद में अपन जमीन बुआई कर देते हैं या पन्नी में पॉलिथीन में 2-2 बीज लगा दो आप। हाँ, पैकेजिंग करके उसमें मिट्टी भर के और या वैसे क्यार में बाद पहले पौध तैयार कर दी और जिसके बाद में कम से कम 6 इंच का पेड़ होगा ना, जब उसको दूसरी जगह खेत में लगाते हैं। ठीक है। और पर किलो के हिसाब से बीज महंगा है ये, तो कितनी की बचत हो गई ये मान लो आप? हाँ, ये वहाँ बाजार से लोगे तो आपको कम से कम 60,000, 55,000, 60,000 किलो का आएगा। किलो का आएगा। हाँ, और अब 1 बीघे में कितना बीज डलता है इसमें? 1 बीघे में कम से कम 250 ग्राम बीज। 250 ग्राम चाहिए। 4 बीघा में 1 किलो के आसपास। हाँ, 4 बीघे में 1 किलो के आसपास बीज होगा। 15,000 का तो बीज हो गया अपने बीघे के हिसाब से। फिर उसमें दो निनाई गुडाई करी और फिर उसमें देखो किस तरह से पपीते आ रखे हैं, देखो। फिर उसमें यूरिया खाद देते हैं। यूरिया 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 खाद इसके बाद में आप हाँ, देते हो जमीन में। 2 गुडाई करी और जिसके बाद में यूरिया दे देते हैं। यूरिया देते हो आप 1 बीघे में? 1 बीघा में 1 कट्टा। 1 कट्टा यूरिया डलती है। यूरिया डाल देते हैं। तो ये बताओ आप, ये पानी की क्या रहता है, कितने कितने टाइम पे देना पड़ता है इसमें पानी? पानी लगाती समय हल्का हल्का पानी देना पड़ेगा, 2 दफे। फिर उसको खूब कंप्लीट क्यारी में भरा दो आप। 2 दफे पौध लगाने के बाद में थोड़ा हल्का पानी देना पड़ता है इसमें, क्योंकि पेड़ वो जड़ खुला पानी देते हो? खुला पानी देते हैं हम तो। खुला पानी देते हैं। हाँ, आपके पानी की कैसे क्या व्यवस्था है? पानी हमारे काफी है। अच्छा, मीठा पानी आता है? खुला पानी आता है, मीठा पानी है। अच्छा, बारिश का पहाड़ों से आता है? बारिश इसमें पानी तो देखो जितनी धूप पड़ेगी ना, पहले तो क्या है इसमें जैसे गेहूं सरसों बाते हैं अपन, वो महीने महीने में दे दो आप पानी। जब सर्दी में तो कोई परेशानी नहीं आती है, गर्मी में 8 दिन में पानी देना पड़ता है इसमें। इस तरह के मोस्टली रोग आते हैं। हाँ, रोग आता है तो उसमें वो दुकान से दवाइयाँ मिलती है इसकी, जैसे माथा बंध गया, ये हो गया, तो उसमें उसकी दवाई आती है। इस तरह के पपीते आ रखे हैं।
इनका वेट होगा कितना करीबन? ये करीबन 3.5-4 किलो। 3 से 4 किलो के आसपास के वेट के पपीते। हाँ 30 साल हो गए हमको कम से कम, कोई दवाई का प्रयोग नहीं किया आज तक पपीते में दवाई नहीं डाली। हाँ अजी ये बात है, सर्दी ज्यादा पड़ती है हाँ हाँ तो इसमें क्या है, सर्दी की टाइम पे ये जनवरी में हाँ। सर्दी ज्यादा पड़ती है तो इसमें क्या है, ये 1 बीघे में वो 20 किलो हम सल्फर देते हैं, हम्म, जो वो क्या गर्मी की हीट बनाता है ना, हम्म। तो उससे मतलब सर्दी नहीं ले जाती है। तो शंकर लाल जी ये बताओ कि इसमें कितनी लेबर की आवश्यकता होती है? ये जैसे निराई गुड़ाई भी रहती है, इसमें पानी देने की व्यवस्था भी तो रहती है इसमें, देखो तो कितनी लेबर की आवश्यकता है? निनाई गुड़ाई में तो भाई साहब इसमें तो कोई लेबर का फिक्स नहीं है। जैसे हम बाहर माल बेचते हैं, 50 कट्टे ले जाते हैं हम दिल्ली आजादपुर, तो उसमें 4 लेबर तो इसको तोड़ती है, तुड़ाई करती है, और 4 आदमी इसको कट्टे में पैकिंग करके भरते हैं और लोड कर देते हैं। 8 लेबर चाहिए हमें। कितने महीने बाद में आ जाती है? ये आप देखो मई जून में लगाएंगे अपन, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जल्दी सक्सेस हो गई, जमीन में सही फल आ गए, लग गए पेड़, तो दिसंबर में इसकी तुड़ाई चालू कर देंगे। दिसंबर या जनवरी में करीबन 5 महीने बाद, 5-6 महीने बाद 5-6 महीने बाद तुड़ाई होती है। चलो चलते फिर इनकी 3-4 महीने तक तुड़ाई चलती है, 3 बार 3-4 महीने लगातार तुड़ाई। हाँ एक खेत में से एक बस्त तोड़ दी तो फिर बाद में दोबारा तुड़ाई होती है, उसमें से तुड़ाई 3 बार करनी पड़ती है पेड़ में से। तो अब ये तुड़ाई जैसे इसका साइज तो कुछ तो आपका फिक्स कर रखा होगा ना भाई, इतने साइज का बनेगा तब अपने तुड़ाई। हाँ 1 किलो तक का पीस बना और तुड़ाई चालू कर देते हैं हम। 1 किलो के बाद तुड़ाई चालू? हाँ 1 किलो, 1 से 2 भी बन जाता है, 3 भी बन जाता है। 2-3 कितना बन जाओ, पर 1 किलो की जब तक पपीता नहीं बनती है ना, जब तक हम इसकी तुड़ाई से शुरू नहीं करते। पहले कच्चा ही माना जाता है? नहीं कच्चे ही तोड़ते हैं हम। कच्चा ही तोड़ते हो आप? कच्चा ही हम, पका नहीं बेचते हैं। पक्का तो हाँ, लोडिंग अनलोडिंग में हाँ लोडिंग में दिक्कत आ जाती है ना, माल खराब हो जाता है गाड़ी में, इसलिए कच्चा ही पैकिंग करते हैं। 1 बीघे की अपने बात करते हैं, 1 बीघे के हिसाब से। हाँ 1 बीघे में माल जैसे आप तुड़ाई करने के बाद में बाजार में जाता है तो कितने का माल निकल जाता है 2-3 बार तुड़ाई होने के बाद कंप्लीट निकल जाता है इसमें? कम से कम 1 बीघे में 3 लाख रुपए का, 3-4 लाख, 3-4 लाख 4 लाख रुपए का माल निकल जाता है 1 बीघे में। 1 बीघे में। उसमें से 1 लाख का खर्चा हो जाता होगा जमींदार का। 1 लाख का खर्चा हो जाता है, उसी में लेबर का हो गया सारा कंप्लीट, हार्वेस्टिंग का हो गया, सब कंप्लीट, निनाई गुड़ाई सब। तो करीबन 4 लाख का माने तो अपने हाँ 1 लाख निकाल दें तो 3 लाख पर 3 लाख पर बीघे के हिसाब से प्रॉफिट है अगर पपीते की फार्मिंग करना चाहिए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मार्केट कहाँ रहता है आपका, एक कहाँ एक्सपोर्ट होता है? ये ज्यादा मतलब जैसे 3 किलो 4 किलो के ज्यादा पीस हो गए ना, मान लो तुड़ाई नहीं हो पाई, तो 4-5 किलो का पीस हो गया तो उसको हम हाथरस बेचते हैं, फैक्ट्री में, यूपी में। तो इसका पपीते से क्या बनता है? एक तो जूस बनता है, हमने मोस्टली देखा है। हाँ जूस भी बनता है, चेरी बनती है इसकी, चेरी बनती है। हाँ इसका लच्छा बनता है पपीता का। लच्छा? हाँ और फिर होटल में सब्जी में जा रही है फिर बाकी की। अच्छा ये बाकी सब्जियों में भी जाता है? सब्जियां भी बनती है? सब्जी बनती है, सबसे फर्स्ट सब्जी बनती है। स्वास्थ्य के लिए कैसे काम आता है? थोड़ा सा एक पपीता स्वास्थ्य के लिए भाई साहब बहुत बेस्ट है ये। जैसे ये डेंगू बुखार उखार, ये बीपी लो, ये सब में काम आता है पपीता। डेंगू में बहुत पपीते हाँ कच्चा पपीता, पत्ते भी काम आते हैं इसके। अच्छा पत्ते भी काम आते हैं। हाँ इसका जूस बना के डेंगू वाले को दिया जाता है। तो किसान साथियों इस तरह से देख सकते हो पपीते का साइज भी बहुत ही बड़ा साइज है, प्यारा है। करीबन 3 किलो के आसपास की ये पपीता है। इसमें फर्स्ट बार की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इनका पर बीघे की बात करें तो माल इनका निकला है करीबन 4 लाख के आसपास माल आपके मार्केट में चला गया। 4 लाख का माल मार्केट में जाने के बाद में ये बता रहे हैं जिस तरह से कि इसमें करीबन 1 लाख के आसपास लेबर का हो गया, हार्वेस्टिंग का हो गया, जो भी है निराई गुड़ाई, जो भी इसमें खाद बीज का है, निकाल के करीबन 3 लाख के आसपास का इनका प्रॉफिट रहता है पर बीघे के हिसाब से। तो बहुत ही कुल मिला के किसानों के लिए बहुत ही प्रेरणा वाली बात है। किसान है ना, किसानों के प्रति जो मेंटिलिटी है वो लोगों की ये है कि किसान बहुत ही अलग है भाई, दुखदाई एक दयनीय स्थिति वाली इमेज आती है दिमाग में लोगों के, लेकिन ये किसान है हमारे साथ में और इन्होंने पपीते की खेती कर रखी है और अधिकतर जमीन इन्होंने लीज पे ले रखी है, ठेके पे ले रखी है और इस तरह से करीबन 40 बीघा के आसपास जैसा कि ये बता रहे हैं इन्होंने ठेके पे ले रखी है जमीनें और पपीते की खेती करते हैं। तो देखो किस तरह के कितना बड़ा काम हो गया।
पर बीघा आपने बात करें तो 4 लाख के आसपास इनका माल जा रहा है, तो 40 बीघे में कितना माल जाता होगा, कितना ये प्रॉफिट करते होंगे, आप ही कैलकुलेशन करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो किसान परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनसे ये है कि ये और खेती को छोड़ करके ये पपीता की खेती करो आप। उसके साथ साथ भी कर सकते हाँ, हैं। उसके साथ साथ कर सकते हो। नए नए प्रयोग नए कर सकते नए हो। थोड़ा 1 बीघा लगाओ पहले, हाँ। फिर बाद में 2 बीघा लगाओ। ऐसे विश्वास नहीं जमता है तो पहले 1 बीघा लगाओ। किसान साथियों, पूरे फार्म हाउस का आपको विजिट कराया है और यहाँ इसकी निराई गुड़ाई, हार्वेस्टिंग का पानी देने की प्रक्रिया है, इसकी खाद बीज है, किस तरह से इसकी रोग आते हैं और मार्केट तक की अपनी फाइनली बात हो गई है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। किसान परंपरागत खेती को त्याग कर इस तरह से नवाचार कर सकते हैं, नए नए प्रयोग कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।